नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नज़र डालते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026-27 में 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जन गारंटी और क्लस्टर विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही ओडीओपी और ओडीओसी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 फरवरी को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। हालांकि उसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ महत्वपूर्ण बैठक के कारण पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना कम है। भारत संभवतः उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री जैसे वरिष्ठ प्रतिनिधि को ढाका भेजेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ संबंधों में जल्दबाजी नहीं चाहता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 16 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। वे 17 फरवरी को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद दोनों नेता दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस दौरान एमओयू का आदान प्रदान होगा और इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया जाएगा। यह दौरा दोनों देशों के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े शूटिंग वीडियो मामले की सुनवाई करेगा। यह वीडियो असम भाजपा के एक्स हैंडल से साझा किया गया था, जिसमें शर्मा को राइफल चलाते दिखाया गया था। पोस्ट पर राजनीतिक आलोचना और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोपों के बाद इसे हटा दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पहले वाम दलों की याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026-27 में 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर। भारत और पाकिस्तान के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मुकाबले को लेकर फैंस उत्साहित हैं, लेकिन बारिश की संभावना है। हालांकि स्टेडियम का बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि बारिश रुकने के बाद मैच जल्द ही फिर से शुरू हो सके। पेरीमीटर ड्रेन्स और फिशबोन तकनीक से लैस यह मैदान 45-60 मिनट में खेलने योग्य हो जाता है, जिससे फैंस को राहत मिली है। बेतिया जिले में प्राकृतिक तेल और गैस की खोज के लिए ऑयल इंडिया व अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड ने मिशन अन्वेषण के तहत सर्वेक्षण शुरू किया है। यह कार्य गंगा पंजाब बेसिन क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की पहचान कर देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो रहा है। जिलाधिकारी ने सुरक्षा व सहयोग के निर्देश दिए हैं। 80 के दशक में भी गंडक बेसिन में ऐसी कोशिशें हुई थीं, जिससे अब फिर उम्मीदें जगी हैं। फरवरी में करनाल में असामान्य रूप से बढ़े तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 15 फरवरी को दिन का तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गेहूं की फसल के लिए अनुकूल 17 डिग्री से काफ़ी अधिक है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो गेहूं के दानों का भराव प्रभावित हो सकता है और उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आम जनजीवन पर भी गर्मी का असर दिख रहा है। लोग हल्के कपड़े पहन रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने फर्जी एसटीएफ और एसओजी टीम बनाकर राहगीरों को लूटने वाले एक कुख्यात गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अमेठी निवासी सरगना महेश सिंह पर 26 मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह ने 27 जनवरी को अयोध्या के औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यक्ति को बंधक बनाकर लूटा था। पुलिस ने महेश सिंह समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य वांछितों की तलाश जारी है। यह गिरोह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को निशाना बनाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026-27 में 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर लोकतांत्रिक शासन
और संघीय ढांचे का मूल मुद्दा है। उन्होंने वर्तमान प्रक्रिया को अपारदर्शी बताते हुए व्यापक परामर्श से स्पष्ट प्रारूप बनाने की वकालत की। चिदंबरम ने निर्वाचन आयोग पर मनमाने बदलाव करने का आरोप लगाया, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर हुई। उन्होंने बंगाल एसआईआर की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग को विशिष्ट निर्देश देने की मांग की। सीजेआई सूर्यकांत ने न्याय को सुलभ, व्यावहारिक और मानवीय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली केवल कानूनी रूप से सक्षम लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि हाशिए पर पड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सीजेआई ने न्यायिक नेतृत्व में तकनीकी व मानवीय संवेदना के संगम की बात की, एआई को सहायक बताया और मुकदमेबाजी से न्याय केंद्रित तंत्र की ओर बदलाव पर बल दिया। उन्होंने न्यायिक नेतृत्व में विनम्रता को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति एनडीएस 2026 जारी की है, जिसमें चीन को अब सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती नहीं माना गया है। यह रणनीति ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका के सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचने पर जोर देती है, केवल हथियार और प्रशिक्षण सहायता का वादा करती है। यह ताइवान नीति में एक बड़ा बदलाव है, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है, न कि सीधे टकराव पर। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आईडी कार्ड के कारण रोका गया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। जय सिंध मुत्ताहिदा महाज JSMM ने मुनीर की उपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सहकारिता विभाग ने किसानों को उर्वरक वितरण के लिए एक नया डिजिटल ऐप विकसित किया है। खरीफ अभियान 2026-27 से इस ऐप के माध्यम से केवल बी पैक्स सहकारी समिति के सदस्य किसानों को ही उनके रकबे के अनुसार खाद मिलेगी। एआर सहकारिता रविशंकर चौधरी ने बताया कि सदस्यता के लिए किसान 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ये पहल वितरण में पारदर्शिता और किसानों को सशक्त करेगी।